बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंटली जो कल गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो 321 रुपये पर लीटर से बढ़ाकर 458 रुपीज़ पर लीटर कर दी हैं। मैं समझता हूँ कि ये इजाफ़ा जो है वो बहुत ही बुरा असर डालेगा हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर और हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जो जनरली अगर हम ये देखें कि पहले जो थी प्राइस प्री वॉर वो 258 थी और अब जो है वो 458 है। तो ये तकरीबन 77% जो है वो प्राइस इंक्रीज़ कर दी गई है पाकिस्तान में। अच्छा, अगर हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, हमेशा जो मैं बात करता हूं कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनको भी हमें देखना होगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से हमारी जो कॉस्ट होती है हर चीज़ की, वो चाहे किसी भी की कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम भी, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इन्फ्लेशन जो बढ़ती है वो तो एक अलग है। तो जब एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, पहले ही हम जो हैं वो compete नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एनर्जी प्राइसेस की वजह से, अपने हायर फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। तो जब अगर हम सिर्फ उनके साथ अगर हम अपनी प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाते और एक अलग से हम लोग अपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम है, तो किसी ने भी अपनी प्राइस अगर किसी ने बढ़ाई भी है तो वो 2% से लेके मैक्सिमम 10% तक प्राइस बढ़ाई है और हमने 77% प्राइस बढ़ा दी है। तो इसका मतलब है अब हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मज़ीद इनकम्पिटिटिव हो जाएंगी इंटरनेशनली, और हमारी एक्सपोर्ट जो कि अभी पहले ही डेक्लाइन का शिकार है, कि जो अभी अगर हम मंथ टू मंथ ये देखें जनवरी से मार्च तक तो 12% की डिक्लाइन है। और अगर हम फाइनेंशियल जो ईयर है, जो फिजिकल ईयर है, उसका वो 9 मंथ अगर हम देखें टिल मार्च, तो 8% हमारी एक्सपोर्ट जो है ऑलरेडी डिक्लाइन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त एक्सपोर्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, तो हमें उसको देखना होगा। तो मैं समझता हूँ ये फैसला फौरी वापस लेना चाहिए और उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कितनी प्राइसेस अगर है, ठीक है, अगर हमारे मुल्क को ज़रूरत है और अगर समझते हैं कि ये प्राइस बढ़ाने से हमारी इकनॉमी के ऊपर और हमारी मईशत के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो है वो बहुत ही सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो है हमें अब जब पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ हमें अब एथेनॉल जो सब्स्टिट्यूट फ्यूल है उसके ऊपर भी आना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी शुगर इंडस्ट्री है और उसका बाय प्रोडक्ट एथेनॉल है, तो हमें उसको भी जो है प्रमोट करना चाहिए और उसके लिए भी हमें वे आउट निकालना चाहिए कि कैसे अब हम उसको इस्तेमाल करें, और गवर्नमेंट को उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पहले तो हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये फौरी तौर पर फैसला वापस लिया जाए। अगर गवर्नमेंट फैसला वापस नहीं देती तो इससे जाहिर बात है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी और मैं ये समझता हूँ वो गरीब आदमी पे बोझ जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, जो वो मज़ीद महंगाई की चक्की में पिस रहा है वो उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर आ जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट को फैसला लेना होगा कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो फौरी तौर पे ऐलान करें मिनिमम वेजेस के बढ़ाने का, क्योंकि वो आमतौर पे बजट पे अनाउंसमेंट की जाती है इसकी। तो मेरे ख्याल में ये फौरी तौर पे फिर गवर्नमेंट को साथ ये भी फैसला करना चाहिए कि मिनिमम वेजेस फौरी तौर पे बढ़ाने होंगे, वरना बहुत ज़्यादा जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसमें गरीब आदमी जो है उस तूफ़ान में गिर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है जंग के बाद, जिसका फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है पाकिस्तान की आवाम जो है गुर्बत की लकीर के नीचे 65% के करीब जो है आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इसके बाद अगर 56 अरब रुपए की बकौल है हुकूमत पाकिस्तान जो सब्सिडी दी थी, तो 56 अरब रुपए कोई चीज़ नहीं है, वो उनके मुंह में ज़ीरा है। 14,000 अरब के करीब
मुख्तलिफ मद में हुकूमत पाकिस्तान की आवाम से टैक्स की मद में लेती है। अगर ये इस वक्त पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो कुछ बेहतर था। इन्होंने जो ये कीमत बढ़ाई है इसकी हम सख्त अंदाज में मजम्मत करते हैं और इसको हम हर तरीके से मुस्तरद भी करते हैं।